स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आपका। तो जैसा कि अभी अंडरस्टैंडिंग इंडिया का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उससे रिलेटेड मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। तो मैं इसके पहले आपको पार्ट 1 का एमसीक्यूज़ दे चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 का एमसीक्यू नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जा कर के उसका लिंक सेंड कर चुकी हूँ, तो वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं पार्ट 1 का। अभी मैं आपको पार्ट 2 के कुछ एमसीक्यूज़ बताऊँगी, जिसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो चलते हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत को किस रूप में जाना जाता है? तो विविधता में एकता। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया था? तो अशोक स्तंभ से। फिर आते हैं हम, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? तो उपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या हो जाता है? तो आप लोगों को तो पता ही होगा भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय पशु, ये तो हो जाएगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल हो जाएगा हमारा कमल। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा बरगद का पेड़। भारत का राष्ट्रीय फल, ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा। तो चलते हम आगे क्वेश्चन की ओर। तो भारत की आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? तो 22 भाषाएं हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था? तो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। आगे बढ़ते हैं फिर। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत एशिया में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो गंगा नदी। भारत का सबसे बड़ा राज्य का कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान। भारत का दक्षिणी छोर क्या है? तो इंदिरा पॉइंट। भारत का मानसून किस दिशा से आता है? तो दक्षिण पश्चिम से आता है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर हो जाएगा K2। नहीं सॉरी, कंचनजंगा। कंचनजंगा हो जाएगा। भारत की राजधानी हो जाएगी नई दिल्ली। भारत की सीमा किस देश से नहीं लगती है? तो किस देश से भारत की सीमा नहीं लगती है? श्रीलंका से। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार हो जाएगा, थार मरुस्थल। भारत में गंगा नदी कहाँ गिरती है? तो भारत में गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत का सबसे लंबा तट किस राज्य का है? तो गुजरात से है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी में। भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलचर गंगा डॉल्फिन है। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा हो जाएगा। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। अगर आप लोगों को मेरे चैनल से जुड़े रहना है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो वो मध्य एशिया से आए थे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक मौर्य वंश का शासक था। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो किस नाम से जाना जाता था? तो उसे हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते थे। भारत को आज़ादी कब मिली थी? भारत को आज़ादी 1947 में मिली थी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। भारत का विभाजन कब हुआ था? भारत का विभाजन हुआ था 1947 में। पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 में। अकबर किस वंश का शासक था? अकबर मुगल वंश का शासक था। भारत के पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला प्रधानमंत्री नेहरू थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 1950 में लागू हुआ था। भारत में कितने मूल अधिकार हैं? तो भारत में टोटल 6 मूल अधिकार हैं। सांसद कितने सदन हैं? तो सांसद हो जाएंगे 2। लोकसभा का कार्यालय कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यालय 5 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो उच्च सदन कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति राज्य प्रमुख होता है।
भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई हो जाएगा। योजना आयोग की जगह किसने ली थी? तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ली थी। भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा रुपया है। भारत में कौन कानून बताता है? तो भारत में कानून संसद बताता है। भारत एक कैसा देश है? तो भारत एक संघीय देश है। तो ये सब इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं दोस्तों, तो इसे आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें। आप लोग पार्ट 1 का भी वीडियो देखें एंड पार्ट 2 का भी वीडियो, उसके आगे मैं आपको पार्ट 3 के भी वीडियो लेकर आऊँगी। आप लोग इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।